Preview. Preview. देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। इस वक्त हम देवों के देव महादेव की नगरी सिंहेश्वर में और सिंहेश्वर में नगर पंचायत की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं और सभी लोग को जनता समर्थन भी दे रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर नगर पंचायत के भावी मुख्य पार्षद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। युवा है और राजनीतिक में आए हैं और सिंहेश्वर नगर पंचायत इस बार बना है, क्या सोच है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम और मैं सिंहेश्वर नगर पंचायत की तमाम जनता को शब्द प्रणाम करता हूं। और मैं लगातार लोगों के बीच में बना रहता हूं और आज से नहीं, ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो आज मैं लोगों के बीच में हूं। जब से अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूं तब से लोगों के बीच हूं और जो भी मदद लोगों को कर पाता रहा हूँ करता रहा हूँ। बात रही नगर पंचायत चुनाव की, तो जनता का जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि हम भारी मतों से विजयी होंगे। और मनीषा देवी जी जो कि मुख्य पार्षद की उम्मीदवार हैं और उनका जो निशान है वो प्रेशर कुकर छाप है। ईवीएम में वो 6ठा क्रमांक संख्या है। देखिए, जनता के बीच का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता विकास किसको कहता है उसको देख ही नहीं पाई है। पूरा का पूरा क्षेत्र अछूता है। किसी भी क्षेत्र में मेरा दावा है कि किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधि जाएं और दिखाएं कि उन्होंने क्या विकास किया है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और बताएं कि भाई आपने कहाँ विकास किया है। हर क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। लोग एक आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो ऐसा आदमी आएगा, कोई तो ऐसा प्रतिनिधि आएगा जो एक ऐसी रोशनी लेकर आएगा जो हर व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति तक विकास को पहुंचाएगा। इस आस में सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता बरसों से नजरें जमाई बैठी हैं और इस आस में है कि कोई ऐसा आए जो हर व्यक्ति तक सरकार के लाभ को पहुंचाए। जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनको आप वोट ना कर, आपको जो जनता वोट करेंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर जाते हैं जनता? देखिए, जनता इतनी त्रस्त है और इतने गुस्से में है। जनता बहुत गुस्से में है। वो इतने गुस्से में है कि वो किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर आक्रोश है। उनके अंदर ऐसा आक्रोश है कि देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई लोग ठगते हैं। इलेक्शन के समय, जब इलेक्शन का जब टाइम आता है, वोट का टाइम आता है, लोग आके पाँव पकड़ते हैं, ये योजनाएं दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और इतने गुस्से और आक्रोशित यहाँ की जनता है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। वो इस आस में है कि हर बार ठगे गए हैं, क्या इस बार भी ठगे जाएंगे। इसलिए जनता इस बार कैंडिडेट को चुनने में, प्रतिनिधि को चुनने में काफ़ी सावधानी बरत रही है और उसका पहला मांग है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार हम लोगों के बीच में हो और जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा हम उसको हर वो चीज़, हर वो लाभ जो सरकार देगी उसको हम तक पहुंचाया जाएगा। इसी आस में जनता है और जनता एक उम्मीद की नज़र से देख रही है और उन्हें लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो होगा वो बदलाव का होगा। लोग बदलाव चाह रहे हैं, एक नया चेहरा चाह रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि एक पूरी शक्ति लगकर इस सिंहेश्वर नगर पंचायत का विकास हो। क्योंकि सिंहेश्वर बाबा की नगरी है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। इसका बहुत धार्मिक महत्व है और यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं और सब मिल के एक साथ रहते हैं। सिंहेश्वर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे लोग जितने उत्साह के साथ शिवरात्रि मनाते हैं उसी उत्साह के साथ लोग ईद भी मनाते हैं। सिंहेश्वर एक ऐसा जगह है
तो यहाँ की जनता को एक ही आस है कि हमें विकास चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें नाले की सफाई चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें आवास चाहिए, हमें मतलब जो सरकार की जो भी योजना है, पेंशन चाहिए, ये सारी सुविधाओं के लिए जनता ललायित है और आस लगाई बैठी है कि इस बार बदलाव होगा, कोई तो ऐसा चेहरा आएगा जो आकर के एक नई उम्मीद की किरण लोगों के बीच में लाएगा। यही उम्मीद की किरण लोग मनीषा देवी जी में देख रहे हैं, जो कि प्रत्याशी हैं मुख्य पार्षद की, और वो चुनाव मैदान में है और जनता का पार्षद मुझे मिल रहा है। सिंहेश्वर बाबा नगरी बहुत प्रसिद्ध और देश या विदेश में भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनका रहने के लिए यात्री शेड नहीं है, तो ये सब चीज सिंहेश्वर की सबसे बड़ी कमी है। देखिए, यहाँ पे यात्रियों के लिए उनके ठहरने के लिए अभी कुछ धर्मशाला वगैरह बन रहा है, लेकिन सही तरीके से व्यवस्थित नहीं रहा है। यहाँ से बाहर लोग आए तो उनको पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, उसको पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो सार्वजनिक शौचालय ढंग का नहीं है। जो महिलाएं बस से आती हैं उनको भारी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा ना आपसे कि आप नज़र उठाकर घूम जाइए, और मेरा आग्रह है सभी मीडिया के लोगों से कि आप हर एक वार्ड में जाएं, एक एक वार्ड में जाएं, एक एक घर में जाएं और देखें, जनता से पूछें। मैं क्या बोलूँगा, जनता से आप पूछें कि क्या विकास हुआ है, जनता जवाब देगी। वो बता रही, इतना आक्रोश में, इतनी गुस्से में है जनता कि वो आपका बात सुनने के लिए तैयार नहीं देंगे वोट किसी को, जाइए किसी को वोट नहीं देंगे, सब बात ठगते हैं लोग। तो ये जो एक ट्रेंड बना है, एक जो लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश बदलाव की तरफ एक इशारा कर रहा है। जनता इस बार बदलाव चाह रही है और सिंहेश्वर की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, वो देख रही है कि किसने क्या किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सिंहेश्वर की जनता सही निर्णय लेगी, सही पढ़े लिखे उम्मीदवार को मौका देगी, और मौका मिलने के बाद हम लोगों का जो लक्ष्य होगा, हम लोग एक फिक्स टारगेट के साथ पहले 3 महीने के अंदर सिंहेश्वर की सफाई, हर जगह स्वच्छता होगा, 3 महीने के अंदर ही हर नाले की सफाई होगी, जो जल जमाव की समस्या है उसको दूर की जाएगी, और जो व्यक्ति सबसे निचले तबके का है, जिसके पास विकास नहीं पहुंची, हमारा पहला टारगेट होगा फर्स्ट फेज में ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करें। ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो हम लोग फेज वाइज टारगेट लेकर के, इतना बड़ा गैप है, लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, तो इसके लिए आदमी को प्रयास करना पड़ेगा कि भाई 5 वर्ष भी कम पड़ेगा, 5 वर्ष भी कम पड़ेगा, क्योंकि बरसों की कहते हैं ना कि वो गैप है, वो खाई है, उसको भरने में टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग टारगेट बना करके काम करेंगे, और टारगेट बना करके धीरे धीरे हम लोग उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। सरजमीनी मुद्दे तो अभी तक कोई नहीं बोल रहे, सभी बोल रहे हैं कि हम नाले बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन यहाँ की जो सरजमीनी मुद्दे हकीकत है, जो अभी तक भूमिहीन है, उनको अभी तक वार्षिक पर्चा अनुदान नहीं मिला, और ना ही उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सिंहेश्वर में अधिकांश ज़मीन जो है वो ट्रस्ट का है, अधिकांश ज़मीन ट्रस्ट का है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीन नहीं है, जो ऐसे ही कहीं पे घर बना करके वो रह रहे हैं। तो हमारा ये भी रहेगा प्रयास कि उन लोगों को जिनको कि आवास नहीं है, जिनको घर नहीं है, उनके लिए सरकार से जो सरकार का प्रावधान होगा, उस प्रावधान के तहत उसको जगह दिलाया जाए, और सरकार के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा उस पर पक्का निर्माण किया जाएगा, और उस निर्माण के बाद उन लोगों को, सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनको उसमें रखा जाएगा। क्योंकि पूरा शहर अनऑर्गेनाइज्ड है, आप जाएंगे सड़क पर जाम है, कहीं पे ठीक से पार्किंग नहीं है, कहीं पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो एक क्या कहते हैं, एक सारे तरफ जो समस्याओं का अंबार है, उसको एक एक करके हम लोग चिन्हित करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सिंहेश्वर ललित धर्मशाला की स्थिति देख लीजिए आप, कितना जर्जर है, वो कब गिर जाएगा पता नहीं। आप यहाँ बुजुर्गों के लिए एक भी पार्क नहीं है, कहाँ वो टहलेंगे, कहाँ वो घूमेंगे, बच्चों के लिए कोई मैदान नहीं है जहाँ वो खेल कूद कर सके, खिलाड़ियों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। तो समस्या का अंबार है, समस्या देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। समस्या इतना है कि आपको दिन और रात काम करना पड़ेगा, तब जाकर के सिंहेश्वर की जनता को विकास दिखेगी। ये बरसों की जो गैप है, जो खाई है, उसको भरने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यदि इस बार सिंहेश्वर नगर पंचायत के महान जनता आपको
नगर मुख्य पार्षद की कुर्सी पे बैठाते हैं तो आप उनके लिए पहला प्राथमिकता सिंहेश्वर नगर पंचायत के महान जनता को क्या देंगे? सबसे पहली तो ये जीत जो है वो सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता की जीत होगी, क्योंकि वो बदलाव चाह रही है, तो पहली जीत उनकी होगी। और मैंने कहा कि हम लोग वार्ड वाइज सिर्फ मुख्य पार्षद के पद पे हमारी धर्मपत्नी मनीषा देवी जी नहीं रहेंगी, मतलब यहाँ की जनता रहेगी और हर वार्ड में हमारा टीम बनेगा। हर वार्ड के लोग इस विकास की योजना को बनाएंगे कि उस वार्ड में कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी है, उनको प्राथमिकता पर रख करके हम लोग काम करेंगे। हर वार्ड वाइज एक अलग मास्टर प्लान बनेगा, पूरे शहर के लिए अलग ब्लूप्रिंट बनेगा और हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार की हर योजनाओं को, सबसे बड़ा बात जो होता है बिचौलियों का, बिचौलियाँ अपना हिस्सा खा जाते हैं, उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। डायरेक्ट जनता और मुख्य पार्षद के बीच का समन्वय होगा। और मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि आप अच्छे वार्ड पार्षद को भी चुनें, पढ़े लिखे वार्ड पार्षद को चुनें। मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि आप सोच समझ करके वार्ड पार्षद का चयन करें, आप लोग सोच समझ करके उप मुख्य पार्षद का भी चयन करें। सोच समझ कर चयन ही अच्छे बदलाव की ओर समाज को ले जाएगा और सिंहेश्वर नगर पंचायत एक मॉडल नगर पंचायत बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे कि सिंहेश्वर नगर पंचायत एक उदाहरण सेट करे पूरे बिहार के लिए। चुनावी समय में सभी लोग जनता से वादे करते हैं और बैलेट छपाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जो वादे होते हैं वो बैलेट तक सीमित रह जाते हैं, बल्कि धरातल पर वो उतार नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि जो आप चुनाव के समय में जो आपका एजेंडा होता है, जो चुनावी मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं वो आप देते हैं, तो जनता को तो विश्वास ही नहीं है प्रतिनिधि पे। जनता तो सीधा कह रही है कि हमको विश्वास ही नहीं है। तो जनता को विश्वास नहीं है का क्या मतलब है कि जनता ठगी गई है। तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता चाह रही है कि इस बार बात नहीं काम होगा, इस बार बातें नहीं होंगी, काम होगा। तो जनता बदलाव की ओर देख रही है और जनता काम करने का मौका देगी और हम लोग जनता की सेवा में लग जाएंगे। हम लोग दिन रात जनता की सेवा में समर्पित हो जाएंगे और जनता को वो लाभ, वो सम्मान जो उनको चाहिए वो उनको मिलेगा। क्या नाम सर? मेरा नाम राजेश कुमार राजू है और जो मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी मनीषा देवी जी, जिनका कि चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है। मैं सारे आपके व्यूअर से भी आग्रह करूँगा कि एक सच्चे व्यक्ति को चुनने में मदद करें और एक अच्छे सिंहेश्वर के निर्माण में अपनी भागीदारी दें। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सिंहेश्वर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मनीषा देवी के पति का कहना है कि यदि इस बार हमको जनता पुनः मौका देती है तो हम सिंहेश्वर में सबसे जो बड़ी समस्या है भूमिहीन जो है उनको पर्चा और उनको सरकारी आवास और सिंहेश्वर को दिल्ली मॉडल बनाएंगे। इसी के साथ हमारे खबर को यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे थे चैनल को फॉलो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।